नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 5वें चरण के मतदान के लिए थमा चुनाव प्रचार। अंतिम दिन कई दिग्गजों ने की ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। प्रदेश की सियासत में नेताओं के जुबानी हमले जारी। अखिलेश, राहुल और मायावती ने किया प्रधानमंत्री पर हमला। इलाहाबाद में केशव प्रसाद पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज। जैकेट पर चुनाव चिन्ह लगाकर किया था मतदान। और आगरा के पौष इलाके में एक मकान में मिला कंकाल और महिला का शव। पुलिस ने जताई हत्या की आशंका। तो आज की खबर में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5वें चरण के मतदान के तहत चुनाव प्रचार का शोर आज आखिरकार थम गया। आपको बता दें, इस चुनाव प्रचार में सभी पार्टी के सियासी दिग्गजों ने अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के हक में वोट मांगने के लिए चुनावी जनसभाएं की। आपको बता दें, 27 फरवरी को 5वें चरण का मतदान होगा, जिसके तहत 11 जिलों की 51 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण के लिए पिछले कई दिनों से चली आ रही चुनावी रैलियों का शोर आज थम गया है। 5वें चरण के प्रचार के लिए राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, अमित शाह, मायावती और राजनाथ सिंह ने पार्टी उम्मीदवारों के लिए जगह जगह जाकर वोट मांगे। इस दौरान प्रत्याशियों ने अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। 5वें चरण में मतदान 11 जिलों की 51 सीटों पर होंगे, जिसमें 600 से ज्यादा प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता तय करेंगे। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा चुनाव में 4 चरणों का मतदान समाप्त हो गया है और 3 चरणों का मतदान अभी भी बाकी है। जैसे जैसे यूपी चुनाव का वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे विपक्षियों के प्रधानमंत्री मोदी पर जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। आपको बता दें, सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रिपल वार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक चरण में 2 से 3 रैलियां कर विरोधियों पर जमकर पलटवार करते हैं, जिस वजह से विपक्षी नेता भी उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते और उनके बयानों पर तीखे कटाक्ष करते हैं। प्रदेश की सियासी हालात भी इस समय ऐसे ही चल रहे हैं। तभी तो अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी और मायावती भी प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर जुबानी वार कर रही हैं। हम तो कहते हैं कि अच्छे दिन वाले बताएं। ये अच्छे दिन वाले जिन्होंने कहा था कि हम अच्छे दिन के लाएंगे, अगर अच्छे दिन वालों ने कोई काम किया हो तो बता दो। और अच्छे दिन के बहाने हमें और आपको लाइन में लगा दिया। लाइन में लगना पड़ा। 500,000 रुपया सब जमा करा लिया। बस्ती वालों पे तो नहीं बचा है पुराना 500,000 रुपया, अब तो सब जमा हो गया। और हमारी माताएं बहनें बहुत छिपा के रखती थी पैसा, कई महीने सालों से छिपा के बचा के रखा था। बताओ, बीजेपी के लोगों ने वो भी पैसा निकलवा लिया कि नहीं निकलवा लिया? लोग आते हैं, मोदी जी आए, लंबे चौड़े वादे किए। 2014 में आए थे, कहा था 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। मिल गया रोजगार? अच्छे दिन नहीं आए और 2019 तक अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। हो नहीं सकता, क्योंकि सोच गलत है, सोच खोखली है और शब्दों में वजन नहीं है। जहां भी जाते हैं उल्टी सीधी बात करते हैं, नफरत फैलाते हैं, मगर शब्दों में वजन नहीं है, खोखले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ इलाहाबाद के सिविल लाइन थाने में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इलाहाबाद से बीजेपी सांसद और प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य के खिलाफ सिविल लाइन इलाके में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। केशव पर आरोप है कि उन्होंने 23 फरवरी को वोटिंग के दौरान बीजेपी के चुनाव निशान कमल का स्टिकर वाला जैकेट पहना था, जिसकी शिकायत विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने डीएम और चुनाव आयोग से की थी। डीएम संजय कुमार ने केशव से जुड़े इस मामले में मजिस्ट्रेट जांच बिठा दी है और फूलपुर के एसडीएम से 2 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं इस मामले में केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया, ये सिर्फ गलती से हुआ। उन्होंने आगे कहा कि वोटिंग के लिए जाते वक्त वो स्टिकर निकालना भूल गए थे। आपको बता दें कि 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान भी
पीएम मोदी पर जैकेट में स्टिकर लगाने पर मामला दर्ज किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। और अब खबर आगरा से है, जहां पर एक पॉश इलाके में एक मकान से बदबू आने पर जब स्थानीय लोगों ने मकान के अंदर जाकर देखा तो वहां पर एक कंकाल के साथ एक महिला का शव पड़ा हुआ मिला, जिसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। आगरा के पॉश एरिया अर्जुन नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब काफी दिनों से बंद घर में महिला का शव के साथ एक कंकाल मिला। इस सनसनीखेज वारदात का लोगों को उस समय पता चला जब घर से कुछ दिन से अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके बाद पड़ोसियों ने हिम्मत जुटाई और घर का दरवाजा खोलकर देखा तो उनके होश उड़ गए। लोगों के सामने एक कंकाल और महिला का शव पड़ा था। लोगों का कहना है कि ना तो महिला किसी से बात करती थी और ना ही उसके घर कोई आया जाया करता था। कुछ दिनों से घर का दरवाजा भी नहीं खुला था, लेकिन उसके घर से अजीब सी बदबू आ रही थी। वहीं शव और कंकाल की सूचना मिलते ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची। यहाँ पर स्थानीय लोगों ने जब ये सूचना मिली कि कुछ स्मेल आ रही है, तो यहाँ एक मृतका का नाम है वीना। तो ये अपनी माँ के साथ यहाँ पर रह रही थी। माँ करीब उम्र इनकी 80 साल रही होगी। तो यहाँ 2 शव मिले हैं, एक कंकाल मिला हुआ, एक जो स्थानीय लोगों ने शिनाख्त की है वो वीना की है। अब इनको हम पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे। पोस्टमार्टम के बाद कॉज ऑफ डेथ क्लियर आएगा कि मृत्यु का कारण क्या है। पुलिस महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच में जुट गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।